तो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मासिक आकलन 2024-25 माह अगस्त 2024 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका मंथली असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशन अपन देखेंगे। और महीना कौन सा अपना, माह अगस्त है, ठीक है। अगस्त महीने की जो आपकी मंथली असाइनमेंट है, ठीक, क्लास 7th विषय विज्ञान की, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे अपन करने वाले हैं। देखिएगा, पूर्णांक आपको पता है 25 अंक है, समय 40 मिनट है, ठीक है। और पेरेंट आपको पता है अगले मंथ में मतलब सितंबर में आपके जो है त्रैमासिक आकलन, तिमाही आकलन होने वाले हैं। तो उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन उस पर क्लिक नहीं किया तो उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। अब देखिएगा, प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, प्रश्न पहला है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है। जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन आपको सह वाला राइट कर लेना है। यहाँ पे कोशिकाएं, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्या है? कोशिकाएं हैं। प्रश्न 2 है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है, नहीं है बोल रहा है। तो दे वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए, हाइड्रा, ठीक है, क्या? हाइड्रा। हाइड्रा आप लोग इसमें लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, क्या बोल रहा है कि उष्मा पाकर सबसे अधिक फैलता है। तो उष्मा पाकर सबसे अधिक कौन फैलता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका गैस, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? गैस हो जाएगा। अगला है प्रश्न 4 कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। प्रश्न 4, मापन से हमें वस्तुओं की तुलना करने, उनके आकार, भार, लंबाई आदि जानने में मदद मिलती है। यह हमें दैनिक जीवन में सही मात्रा में चीज़ों का उपयोग करने में सहायता करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 5वां कि सोलर कुकर की भीतरी सतह को काला क्यों कर दिया जाता है। सोलर कुकर जो होता है उसकी भीतरी सतह को काला क्यों कर दिया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। 5वें प्रश्न का आंसर है कि काला रंग अधिकतम ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए सोलर कुकर की भीतरी सतह को काला करने से सूर्य की किरणें उसमें अधिक मात्रा में अवशोषित होकर भोजन को जल्दी पकाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, गर्मियों में हमें अपने वाहन छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्यों? कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें अपने वाहनों को छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए, और क्यों, ठीक है, क्यों करना चाहिए? तो उसका आंसर आप देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो है वो आप लोग लिखिएगा कि सूर्य की किरणों से वाहन गर्म हो जाते हैं, छाया में रखने से वाहन कम गर्म होते हैं और इनमें बैठना अधिक आरामदायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रश्न क्रमांक 7वां है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो है यहाँ पे हिंदी विषय हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, आपकी गणित हो गई, ठीक है, आपकी गणित और आपकी अंग्रेजी, इन तीनों सब्जेक्ट के वीडियोज़ जो हैं इनके सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, इनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। प्रश्न 7 देखिएगा, पौधों में पाए जाने वाले उत्तकों के प्रकार का नाम लिखो। तो देखिएगा, पौधों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं उनके नाम लिखने अपने को। तो पौधों में प्यारे स्टूडेंट मुख्यतः 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला जाइलम, यह पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। दूसरा फ्लोएम, यह पौधों में भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक आपका 8वां है, देखिएगा क्या कह रहा है कि पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है, क्यों? कि जब हमें पसीना आता है और फिर एकदम से हवा चलती है तो हमें ठंडक लगती है, ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है कि पसीना शरीर से वाष्पित होता है। क्या होता है? वाष्पित होता है। और वाष्पीकरण की क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे हमारी त्वचा ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न है आपका यहाँ पे 9वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9। हमारे शरीर के ऐच्छिक, अनैच्छिक व हृदय पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लिखो।
तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग कि ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पेशियाँ हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियाँ, तो हाथ व पैर में पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशियाँ। और अनैच्छिक पेशियाँ, ये पेशियाँ हमारी इच्छा के बिना स्वतः ही कार्य करते हैं, मतलब अपने आप ही कार्य करते हैं, जैसे आंतों और पेट की पेशियाँ। और हृदय पेशियाँ, ये पेशियाँ केवल हृदय में पाई जाती हैं और हृदय को धड़कने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका खंड ब है, प्रोजेक्ट कार्य, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 5 अंक का प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि मापन की 5 इकाइयों का नाम बताइए और प्रत्येक मापन इकाई से किन किन चीज़ों को मापते हैं, उदाहरण लिखिए। तो पेरेंट देखिएगा, ठीक है, अपने को मापन की इकाइयाँ बतानी और अपन क्या क्या चीज़ें मापते हैं उससे। तो सबसे पहले लंबाई लिखिए। तो लंबाई में अब क्या क्या है इसकी इकाइयाँ, एक तो मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है और किलोमीटर। भाई लंबाई में अपन एक तो मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर और किलोमीटर। और उदाहरण के तौर पे जैसे कलम की लंबाई, कमरे की लंबाई, इनको अपन मापते हैं। द्रव्यमान दूसरी आती है, द्रव्यमान। मापन की दूसरी इकाई क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान में कौन कौन सी यूनिट है? किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। जैसे उदाहरण, जैसे एक सेव का द्रव्यमान कितना होगा, एक बेग का द्रव्यमान, इनको अपन ग्राम व किलोग्राम में मापते हैं। तीसरी आती है आपकी समय। तो समय में होती है आपकी एक तो सेकंड और मिनट और घंटा। जैसे उदाहरण, एक दौड़ का समय कितना, एक फिल्म की अवधि कितनी है, ठीक है भाई, फिल्म 3 घंटे की है, एक 2 घंटे की है, तो उसको अपन किस में मापते हैं? समय में। चौथा आता है आपका यहाँ पे तापमान। तो तापमान में होती है आपकी डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। उदाहरण जैसे पानी का तापमान, कमरे का तापमान, इस तरीके से। 5 नंबर पे आपका आता है आयतन। तो आयतन में होती है आपकी यूनिट यहाँ पे, एक तो लीटर होती है, एक मिलीलीटर होती है, और भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन मापेंगे जैसे दूध की मात्रा, जैसे अपन बोले भाई 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, इस तरीके से। एक बाल्टी में पानी की मात्रा, भाई पानी बोलेंगे अपन कि कितने लीटर की बाल्टी है, ठीक है, कितने लीटर इसमें पानी है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ठीक है। तो ये अपन जो यहाँ पे इसका आयतन होता है, लीटर में मापते हैं अपन, ठीक है। तो पेरेंट इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर लेना है। उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर आपको इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि वहाँ पे जैसे वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके लिंक जो है वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होना, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं पेरेंट जल्दी अपन, और अगले वीडियोज़ के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। बाकी फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर। पैरा स्टूडेंट मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।